देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही पता चलता है कि कार्य चल रहा है। पिछले कुछ समय से कार्य जैसे चल रहा है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन इसमें ये इस बात का पता नहीं चलता है कि कार्य कितने समय में पूरा होगा। तो दिस टेंस इंडिकेट्स दैट द वर्क हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम, but it is not known where it will end. In other words, we can say this sentence shows that an action started in the past and is still going on. It means कि कार्य हो रहा है, ये पता चलता है। पिछले कुछ समय से कार्य हो सकता है कि 2 घंटे से कार्य कोई कर रहा है, या 5 दिनों से कोई काम कर रहा है, या पिछले महीने से कोई काम कर रहा है, या 2 साल से कोई काम कर रहा है, लेकिन वो काम कब पूरा होगा इसके बारे में पता नहीं चलता। तो इतना क्लियर है कि इसमें एक समय का बोध होता है, समय का पता चलता है कि कितने समय से कार्य चला आ रहा है पीछे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। आगे देखते हैं इसकी जो पहचान होती है, ता रहा हूँ, ता रही हूँ, ते रहे हैं, ये वगैरह इसकी जो है पहचान होती है। तो आगे जब हम सेंटेंस देखेंगे, इसके जो फार्मूला हम देखेंगे, तो वहाँ पे और ज़्यादा हमारी समझ में आएगा कि हम किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बना सकते हैं। फार्मूला क्या कहते हैं इसका कि सबसे पहले अगर कोई एफर्मेटिव सेंटेंस है, भाई आपको इतना क्लियर है आपका कि सेंटेंसेस भी कई टाइप्स के होते हैं, एफर्मेटिव भी होते हैं, आपके इंटेरोगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और इसमें केवल एफर्मेटिव टेंस के बारे में बताया गया कि यदि एफर्मेटिव टेंस, इफ एफर्मेटिव सेंटेंस इज़ फाउंड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो आप कैसे बनाएंगे उसको, हाउ टू मेक द एफर्मेटिव सेंटेंस। तो जो फार्मूला है वो है आपका, पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे आप, क्योंकि एक साधारण वाक्य होता है, तो सब्जेक्ट के साथ में हैज़ या हैव बीन का यूज़ करेंगे। हैज़ बीन का यूज़ होगा कि अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, आप भी समझ चुके होंगे कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें ही, शी, इट और नेम वगैरह आते हैं, तो उनके साथ में हैज़ बीन का यूज़ किया जाएगा। बीन जो वर्ड यूज़ हो रहा है आपका हैज़ के साथ में, बीन का मतलब होना, यानी काम हो रहा है। इसकी पहचान बीन की मतलब होता है कि काम चल रहा है। और दूसरा जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे आई, वी, यू, दे, इनके साथ में हैव बीन का यूज़ किया जाएगा। लेकिन जब आप वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज़ होगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर सीन्स और फॉर। सीन्स भी समय को शो करते हैं, और फॉर जो होता है ये भी समय को शो करता है। तो अब मेन जी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को कि वो ये नहीं पता कर पाता कि कहाँ पर सीन्स लगेगा, कहाँ पर हम जो है फॉर का यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों ही समय के लिए यूज़ होते हैं, दोनों ही टाइम के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत स्मूथली मैंने क्लियर किया है कि सीन्स का यूज़ वहाँ पर करेंगे जब कोई सर्टेन टाइम हो आपके पास, जब सेंटेंस में सर्टेन एक निश्चित समय दिया हो, जैसे वो 8 बजे से पढ़ रहा है, वो शनिवार से पढ़ रहा है, वो 1967 से दिल्ली में रह रहा है, तो एक निश्चित समय आ रहा है, यहाँ पर तारीख आ रही है, एक दिन आ रहा है यहाँ पर, तो वहाँ पर हम सीन्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल मैंने कुछ दिए हैं, जैसे 8 o'clock समय के लिए कोई बोध होता है कि वो 12 बजे से पढ़ रहा है या 3 बजे से उठकर पढ़ रहा है, तो यहाँ पे समय आ रहा है आपका कि 12 बजे या 3 बजे से, तो इसलिए हम सीन्स का यूज़ करेंगे। जैसे हो गया सीन्स मंडे से पढ़ रहा है, क्योंकि इसमें क्लियर है कि भी वो कब से उसे पढ़ना शुरू किया है, मंडे से या ट्यूसडे से, वेडनेसडे। तो जितने भी डेज़ होते हैं इनके साथ भी हम सीन्स का यूज़ करते हैं। जितनी भी डेट्स आती हैं उनके साथ भी सीन्स का यूज़ करेंगे, और जो ईयर होते हैं उनके साथ भी आप सीन्स का यूज़ करेंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आपका जो फॉर जो होता है वर्ड, फॉर वर्ड वहाँ पे यूज़ करेंगे जब कभी कोई निश्चित समय सीमा हो ही ना वहाँ पे, जैसे कि वो 2 दिन से पढ़ रहा है। अब 2 दिन में पता नहीं चल रहा कि 2 दिन कौन से होते हैं, पिछले सप्ताह के 2 दिन या उससे और पिछले सप्ताह के 2 दिन, इसमें पता नहीं चलता है। या 4 साल से पढ़ा, अब 4 साल में कौन से इश्यू आते हैं, ये जो रिसेंटली भी 4 साल लिख रहे हैं कि 20 साल पहले के जो 4 साल हैं, इसमें भी कोई समय निश्चित नहीं है।
2 महीने से पढ़ रहा है, इसमें भी समझने की फरवरी से, जनवरी से, मार्च में ये शो नहीं कर रहा है। 6 घंटे से पढ़ रहा है, भाई रात के 6 घंटे हैं, दिन के 6 घंटे हैं या सुबह के 6 घंटे हैं, इसमें ही पता नहीं चल पा रहा है। तो जिसमें कोई निश्चित समय सीमा ना हो, जिसमें कोई निश्चित समय ना हो, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ हम कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। जैसे कि वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। देखिए इसमें सबसे पहले आप देखिएगा कि आप एफर्मेटिव सेंटेंस है, ये तो आप जानते हैं इसमें, क्योंकि इसमें ना तो क्वेश्चन वर्ड यूज़ हो रहा है, ना ही इसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ ये वर्ड्स आ रहे हैं। तो एक साधारण वाक्य है आपका, सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें आप देखिएगा कि समय आ रहा है आपको 3 घंटे से पढ़ रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा कि इसमें लगाना क्या है, फॉर या सिंस। अब 3 घंटे बोला है कि सुबह के भी हो सकते हैं, शाम के, क्योंकि निश्चित समय नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे आप आवर्स के साथ में। और बाकी तो सिंपल सेंटेंस है आपका। वह क्या है आपका, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ बीन का यूज़ किया जाएगा, और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज़ करेंगे। वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। अगला सेंटेंस लेते हैं, राधा 2 घंटे से खाना बना रही है। इसमें भी कोई निश्चित समय नहीं आ रहा है आपका, इसमें भी फॉर का यूज़ करेंगे आप। तो राधा हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। राधा हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट लेते हैं, वह 8 घंटे से काम कर रहा है। 8 घंटे कोई भी हो सकते हैं, रात के भी हो सकते हैं, दिन के भी हो सकते हैं, तो इसमें सीन्स का यूज़ नहीं करेंगे, फॉर का यूज़ ही किया जाएगा आवर्स के साथ में। तो ही हैज़ बीन वर्किंग। बीन का मतलब मैंने बताया कि बीन जहाँ पे आप लगाते हैं, बीन का मतलब कि काम चल रहा है, अभी कंटिन्यूस में है वो चीज़। हैज़ का मतलब परफेक्ट, क्योंकि जो परफेक्ट टेंस है उसमें भी आपने देखा होगा जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो आप इसमें हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो वह 8 घंटे से काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 8 आवर्स। वह सुबह से पढ़ता आ रहा है, यानी वो काम चल रहा है, सुबह से भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला था कि रात से भी हो सकता है आपका। तो ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें एक निश्चित हो गया समय कि सुबह का समय है, तो सुबह एक सर्टेन टाइम आ गया आपके सामने, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। जितने भी डेज़ होते हैं, जैसे मॉर्निंग है, सपोज़ मान के चलेगा कि इवनिंग है आपका, लास्ट नाइट है, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ किया जाएगा। तो वह सुबह से पढ़ता आ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आप 3 घंटे से आराम कर रहे हैं। इसमें 3 घंटे देखिए, यहाँ पर सिंस नहीं आया, क्योंकि 3 घंटे कोई भी हो सकते हैं, दिन के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं, तो निश्चित समय नहीं है, तो यहाँ पे आवर्स के साथ में फॉर का यूज़ किया जाएगा। तो यू हैव बीन टेकिंग रेस्ट फॉर 3 आवर्स। यू हैव बीन टेकिंग रेस्ट फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट देखते हैं, आप शाम से पाठ याद कर रहे हैं। अब ये निश्चित समय आएगा शाम से, क्लियर हो गया टाइम। तो यू हैव बीन लर्निंग लेसन सिंस इवनिंग। यू हैव बीन लर्निंग लेसन सिंस इवनिंग। वे हमेशा से काम करती आ रही है। तो ये इसका मतलब, अब इसमें क्या हो रहा है कि इसको आप फील करेंगे इस सेंटेंस को, है ना, क्योंकि इसमें देखिए इसमें कोई दिन नहीं है, कोई समय नहीं आ रहा, कोई टाइम नहीं आ रहा, लेकिन हम फील करेंगे और तब हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। भाई हमेशा से काम, इसका मतलब काफ़ी समय से काम करती आ रही है, तो ये हिडन है आपका टाइम, लेकिन ये आपका जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वह हमेशा से काम करती आ रही है, तो शी ऑलवेज हैज़ बीन डूइंग वर्क। शी ऑलवेज हैज़ बीन डूइंग वर्क। वह पढ़ता आ रहा है, तो ये भी काफ़ी समय से पढ़ता आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ही हैज़ बीन रीडिंग। ही हैज़ बीन रीडिंग, ये काफ़ी समय से पढ़ता आ रहा है। मैं फरवरी से यहाँ रह रहा हूँ। अब यहाँ पर आ गया आपका फरवरी, एक निश्चित समय आ गया आपका, फरवरी मंथ आ गया। तो जहाँ भी मंथ होगा तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे, चाहे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, इतने भी 12 मंथ्स होते हैं आपके साल में, तो वहाँ पे सिंस का यूज़ किया जाएगा। मैं फरवरी से यहाँ रह रहा हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस फरवरी। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस फरवरी।
नेक्स्ट चलते हैं। वह 2 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा है। ही हैज़ बिन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। वह सुबह से अखबार पढ़ रहा है। ही हैज़ बिन रीडिंग ए न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पे एक समय आ गया सुबह से, तो ही हैज़ बिन रीडिंग अ न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। वह सुबह 5 बजे से अपना काम कर रहा है। यहाँ पे सभी टाइम निश्चित आ रहा है आपका 5 बजे से, तो यहाँ पे भी सिंस का यूज़ किया जाएगा। ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 5 o'clock या 5। ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 5। आप कड़ी मेहनत करते आ रहे हैं। इसका मतलब काम पीछे से चल रहा है, पास से चल रहा है कोई काम, या कुछ समय पहले से चल रहा है आपका। तो यू हैव बीन वर्किंग हार्ड। यू हैव बीन, क्योंकि इसमें हिडन है समय, इसलिए हमने फॉरवर्ड सिंस का यूज़ नहीं किया, लेकिन सेंस वही रखेंगे, फीलिंग वही रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही है। वो अलग बात है कि इसमें समय जो है वो हिडन है, वो हमें समझना होगा, फील करना होगा कि सेंटेंस क्या कहता है। तो आप कड़ी मेहनत करते आ रहे हैं। यू हैव बीन वर्किंग हार्ड। मैं इस कॉलेज में 5 वर्ष से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 5 years। I have been studying in this college for 5 years। मैं शनिवार से अपना काम कर रहा हूँ। I have been working since Saturday। I have been working since Saturday। आप सुबह से ये लेख पढ़ते रहे हैं, या ऐसे भी हो सकता है सेंटेंस कि आप सुबह से ये लेख पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका पिछले काफ़ी समय से वो पढ़ता आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो यू हैव बीन रीडिंग आर्टिकल मतलब लेख। यू हैव बीन रीडिंग आर्टिकल सिंस मॉर्निंग।